आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आर ओ मेंस 2023 जो कि 2 फरवरी को लखनऊ सेंटर पे आयोजित हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि 3 पेपर पहले दिन होते हैं और दूसरे दिन एक निबंध का पेपर होता है। पहले दिन फर्स्ट मीटिंग में जीएस का पेपर होता है। सेकेंड मीटिंग में सामान्य हिंदी परंपरागत जिसमें गद्यांश लेटर आदि आते हैं और 4:30 बजे जैसे ही पेपर का टाइम होता है आपको ऑब्जेक्टिव सामान्य हिंदी के पेपर को पकड़ा दिया जाता है, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और ये 30 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। आज जो मेन बात है कि सामान्य हिंदी आखिर आया तो कहां से आया और प्रूफ की बात करते हैं। तो आपने हिंदी अड्डा पर बहुत ज़्यादा विश्वास बनाया है और उस विश्वास को कायम रखते हुए एक बार से हिंदी अड्डा ने फिर से आपको 100% रिजल्ट दिया है। और ख़ास करके ये जो ब्लैक मैजिक पुस्तक है जिसे आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार मिला और इसने इसी आर ओ 2023 के एग्ज़ाम में 57 क्वेश्चन दिया था 60 में। और जब यही एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, दोबारा री एग्ज़ाम हुआ, तब इसने 59 क्वेश्चन दिया 60 में और आज 100% प्रूफ कर रहा है एक किताब मेंस के प्रश्नों का, यानी 30 में 30 क्वेश्चन पूरा का पूरा इसी किताब से आया हुआ है। और आपको ये प्रूफ देख करके ऐसा लगेगा कि आयोग ने इसी किताब से क्वेश्चन सेट किया है और ये मैं नहीं, आप खुद अपने मुंह से कहेंगे। बिल्कुल आंखें खोलकर देखना, फोटो और पेज नंबर के साथ प्रूफ दिया है। और एक बात से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि पेपर 2023 का जो आया हुआ है मेंस का, अब तक का सबसे इजी हिंदी पूछा गया इस पेपर में है। इससे पहले आपने कुछ न कुछ स्तर जरूर देखा होगा, लेकिन बात आती है जब विश्वास की कि इस विश्वास को कैसे बनाया जाए, तब शुरुआत होती है प्रमाण की। और हिंदी अड्डा सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि पूरी तरह से प्रमाणों पर आधारित बात करता है। प्रमाण है, साक्ष्य है, प्रूफ है तो ठीक है, अन्यथा बड़ी बड़ी बातें करने वाले तो बड़ी बड़ी बातें ही करते रह जाते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने कहा, सर एग्जाम सेंटर पे आपका ही चर्चा था। अरे भाई, 5 बजे पेपर, 5 PM पे पेपर समाप्त हुआ, कितना भी जल्दी तो 5:15 पर पेपर बाहर आप लोगों को मिला होगा, लोगों को मिला होगा। या ये बहुत फास्ट बता रहे हैं, कोई आदमी बाहर सेंटर से निकलेगा तो उसको निकलते निकलते हो जाएगा, फिर फोटो खींचेगा तब देगा तो 5:30 हो जाएगा और आप उसका एनालिसिस करोगे तो कम से कम 6 तो बज ही जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या 1 घंटा आदमी किसी की तारीफ करने के लिए कि एम कुमार सर की किताब बहुत अच्छी है, वहाँ बैठ करके चाय की दुकान पे तारीफ करेगा कि तुरंत पेपर छूटता है, लोग भागते हैं। रही बात दूसरे दिन तारीफ करने की, तो दूसरे दिन पेपर एसेक लगा हुआ आकर के आदमी पेपर देगा। एक सेंटर पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने 500-600 लोगों की व्यवस्था किया होगा, कितना लोगों ने चर्चा कर लिया। ठीक है, सभी अपनी तारीफ करते हैं, अपने सामान को, अपनी चीज़ को कोई ख़राब नहीं कहता है, अच्छी बात है, लेकिन हाँकते समय थोड़ा सा अन्य चीज़ों का भी बैलेंस बनाना चाहिए कि हमारी बातें झूठ ना लगे। स्क्रीनशॉट पेश करने से, किसी का अपने ही द्वारा करवाने से कोई फ़ायदा नहीं, फॉरवर्ड मैसेज करवाने का कोई मतलब नहीं। झूठ चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें छिपती नहीं ज़्यादा। रही बात है आंसर की, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें आंसर की में किसी को डाउट है? प्रश्न तो खुद ही कह रहा है, आओ लगाओ, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, इसमें क्या विवाद है? कौन नहीं लगा पाएगा इस आंसर की, इसमें ढूंढ नहीं पाएगा किसका कौन सा आंसर सही होगा? तो लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ पे फालतू बातें नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना बात करूँगा कि इस पेज नंबर को देखो, एक मैंने केवल ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ, तो जो बूढ़ा हो सीधा एक वाक्य पूछा है तो दे दिया है। आप यहाँ विलोम शब्द को देखो, एक एक शब्दों के सामने पेज संख्या लिखा हुआ है। यहाँ सुंदर बालक है, एक ही में काम चल गया तो एक ही पेज दिया।
यहाँ आंच का एक ही सार्थक शब्द है, इसलिए एक पेज संख्या दिख रहा है। लेकिन जैसे ही तीसरे क्वेश्चन पे आओगे, तीनों शब्दों पर पेज संख्या लिखा है। बी ऑप्शन के तीनों शब्दों पेज संख्या लिखा है। सी ऑप्शन जो कि कंप्लीट आपका आंसर है, पूरा का पूरा सही, उसमें पेज तीनों शब्द के आगे आपका पेज नंबर लिखा हुआ है। नीचे भी डी ऑप्शन में भी लिखा है। मतलब 3 3 6 3 9 3 12 शब्द है इसमें, टोटल 12 शब्द है। 12 के नीचे पेज नंबर लिखा है, यानी पूरे के पूरे शब्द का प्रूफ मैं दिखाऊंगा। उसी तरह यहाँ पे जो व्याकरण जानता हो तो आप लोग इस प्रकार से देख रहे होंगे, हर शब्दों के और विकल्पों के आगे पेज संख्या लिखा हुआ है, जो मैं प्रूफ दूंगा। यहाँ देखिए पेज नंबर लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, हर ऑप्शन के सामने। अब इसका सटीक उत्तर जो है वो भी है, जैसे इसका मैंने नहीं लिखा है, कोहनी का कोपड़ी होता है, गर्दन ग्रीवा होता है, किसका क्या होता है, ये सब ऑलरेडी है। ठीक है, तो आपको बस हिंट कर रहा हूं कि आप इसको कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो जिसके पास पेपर है, पेपर निकाल करके खोल लीजिए, तब आपको बेहतर तरीके से आपको पता चल पाएगा, अन्यथा आपको अलटना पड़ना पड़ेगा। ठीक है, और हमको भी समझाने में आसानी रहेगी। तो पेपर निकाल लीजिए, और अगर पेपर नहीं है, पीडीएफ नहीं है आपके पास, तो आप टेलीग्राम लिंक दिया है इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ फटाक से, आज वाले में तो अभी अपलोड करेंगे, कल वाला वीडियो देखेंगे वहाँ मिल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मिल कैसे जाएगा, हाँ आज का वीडियो डालेंगे तो फिलहाल पब्लिश होगा, तभी तो आपके पास पहुँचेगा। देखिए दिमाग थोड़ा सा भाग गया। करने का मतलब है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप जा करके पीडीएफ तीनों पेपर का, चारों पेपर का, आपको एस्से का भी मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ ओपन कर लीजिए, फिर एक एक प्रश्नों को, एक एक विकल्प को अपनी आंखों से ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने दिखा दिया। हर विकल्प के सामने पेज, ये देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों की बात कर रहे हैं, यहाँ विशेषण वाला है। यहाँ पर देखिए आपको लगेगा कि सच में लगता है कि आयोग ने इसी, और सब पेज आसपास में ही है। यहाँ पर देखिए सब लगा हुआ है। बहुत से ऐसे पेज नंबर आपको मिलेंगे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर भी 135 पेज लिखा है, यहाँ पर भी 135 लिखा है, यहाँ पर भी 135, मतलब एक ही पेज में चारों शब्दों का आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी ऊपर भी 35 से ही कितने शब्द आए हैं आप लोग देख लीजिए, सारा का सारा पेज संख्या डाला हुआ है। यहाँ देखिए 17 17 18, एक पेज, 3 जो शब्द हैं विलोम के बेहद आसान वाले, एक ही पेज में आपको मिल जाएंगे। एक शब्द जो बच रहा है वो 18 नंबर पर मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने पेज नंबर वगैरह दिया है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाएंगे, आप कहेंगे वाह सर मज़ा आ गया, ये तो सीधा सीधा आपने जो एग्जाम्पल दिया है वही उठा के रख दिया आयोग ने। ठीक है, तो पेपर आसान ही आया है, जैसे जो बूढ़ा ना हो। यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे अर्थ नहीं बताऊँगा। कुछ लोग अर्थ समझने के लिए 2-2 घंटे अपना समय बर्बाद करते हैं। तो बाबू भैया ध्यान रखना, अर्थ समझते समझते और शेरो शायरी सुनते सुनते, टाइम पास करते करते कहीं आप अर्थहीन मत हो जाना। 2026 आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। स्वीट पॉइजन जानते हो, धीरे धीरे मारता है लोगों को। उसी तरह आपका फालतू का पढ़ाई करना भी टाइम पास करने के समान है, और वो टाइम पास आपके लिए स्वीट पॉइजन ही है। अब किसी चीज़ का अर्थ जानना है आपको, तो आप गूगल करके तुरंत, आप PYQ बैठ बैठ करके, जो किताब से आपको समझ समझ के अच्छे से शांत माइंड से बैठ करके पढ़ना चाहिए। 1 घंटे में आप मारेंगे 5 पेज पढ़ जा लेंगे, वहाँ आप 15-20 क्वेश्चन पढ़ के PYQ, शेरो शायरी और घर की कहानी लोगों को सुन रहे हैं, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ने वाला बच्चा किताब से पढ़ रहा है, चुपचाप अच्छे से चीज़ों को समझ गया और उसको किताबों से पढ़ रहा है, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन 4,90,000 में शामिल होना है आपको, या फिर आपको शामिल होना है 10,000 में, ये आपका डिसीजन मेकिंग होगा। अगर डिसीजन मेकिंग आप सही समय पर सही दिशा में नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं से डिसाइड हो जाता है कि आप इसमें रहेंगे या आप इसमें रहेंगे। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं सीधा और साफ सटीक बात करने वाला व्यक्ति हूं, जो कि हमेशा ऐसे ही करता हूं। बातें जिसको समझ में आ गई उसका कल्याण हो गया, जिसको नहीं समझ में आया अभी 4-5 साल अपना कीमती वक्त बर्बाद करेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं पहला क्वेश्चन हिंदी का, जो बूढ़ा न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? विकल्प सीधा कह रहा है आओ।
अमर का तो बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता अमर और अमरत्व का, शिवत्व का सेंस आप समझ रहे हो। अजर, अजर होता है जो बूढ़ा न हो, इसका आंसर होगा 169 169 पेज पर इसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। उससे पहले प्रूफ दिखाने से पहले मैं आपको पेज नंबर भी दिखाऊंगा। 169 पेज है और यहाँ पे आप देखेंगे दोनों वाक्य लिखा हुआ है। एक लिखा है जिसे बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द अजर है, क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ, और जो वृद्ध न हो उसे निर्जर कहा जाता है। अमर किसको कहा जाता है उसका भी इस किताब में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, आंच शब्द का तत्सम क्या होगा? आंच शब्द का तत्सम, ये तो क्लियर गलत है, दो ही में ही हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन जो अच्छे से पढ़ा रहता 60 नंबर पेज पे वो कहता नहीं, आर्ची का कोई मतलब नहीं, अर्ची होगा। जैसे यहाँ पर 60 नंबर पेज, पहले पेज नंबर मैं दिखाऊंगा 60, उसके बाद अब दिखाऊंगा ये ऑप्शन कितने अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है। आंच, आंच का तत्सम अर्च होता है। वहीं आंख भी पूछा गया है, अक्ष है, लेकिन उसका जब क्वेश्चन आएगा तब मैं दिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे शब्दों को आप देखेंगे जो कई कई पेज में कई कई बार रिपीट हुए हैं, उससे फायदा होता है कि आप का बार बार वो रिवीजन होता चला जाता है। अगला क्वेश्चन वर्तनी शुद्ध क्या है, शुद्ध का है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सी आंसर आपका राइट आंसर है एकदम, जिसमें तीनों शब्द एकदम शुद्ध हैं। पहला शब्द 134 पेज पे है, दूसरा 132 पे है, तीसरा 132 पे है, दूसरा 142 पर है। यहाँ तो मैं इसको दिखाऊंगा ही, साथ देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन में भी 3 शब्द हैं, तीनों के ऊपर पेज नंबर 134, 134, 39, यहाँ पर भी 134, 134, 133 पेज लिखा हुआ है। यहाँ पर भी तीनों शब्द के नीचे पेज संख्या लिखा हुआ है। ध्यान रखना, पेपर खोल के बैठना, बार बार ऊपर नीचे करूँगा समय व्यर्थ होगा, ठीक है, समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए बहुत फास्ट चलूँगा। मेन जो टारगेट है जिससे पूरा 100% आपका आंसर मिल जा रहा है वो सारा सब दिखाऊंगा, ये भी दिखाऊंगा, लेकिन पेपर खोल लोगे तब, ठीक है। चलिए 134 नंबर पे देखते हैं पहला ही शब्द। यहाँ पे रेड पेन से जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो सटीक आंसर है उसका जो है रेड से मैंने लिख दिया है, और जो ऑप्शन का है उसका दूसरा कलर कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है तीसरे के ऑप्शन सी का पहला शब्द, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा, ये तो क्वेश्चन नंबर 27 है, और 3 का ए जो कि विकल्प ए में आपका श्रृंखला लिखा हुआ है। श्रृंखला ध्यान रखिएगा, ए वाला हमेशा रहेगा, ए वाला श्रृंगार में भी यही रहेगा और श्रृंखला में भी। तो यहाँ पे आप श्रृंगार भी देख रहे हैं, श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 3 के ए के ऑप्शन में ये दोनों ही शब्द आपको देखने को मिला है, श्रृंगार और श्रृंखला। और यही शब्द एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 27 के बी ऑप्शन में आया हुआ है, श्रृंगार, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। और 27 के बी में संग्रहित आया हुआ है, और संग्रहित में ग के ऐसे नहीं किया जाएगा, जबकि ए वाला र लगेगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, संग्रहित, संग्रहित, ठीक है। तो ए 27 के बी में है। आप देखते चलो, अभी तो तीसरा का जो पूरा प्रूफ दे रहा हूँ 100%, सी ऑप्शन का पहला शब्द है शुश्रूषा, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा का, सी का जो दूसरा ऑप्शन है उसमें पूज्यनीय शब्द था, लेकिन पूज्यनीय गलत होता है, सही विकल्प था, इसलिए वहां पे लिखा हुआ है पूजनीय। ध्यान रखिएगा, पूजनीय या पूज्य दोनों ही शुद्ध शब्द होता है, जबकि पूजनीय गलत होता है। तीसरा का सी ऑप्शन, पेज नंबर आप देख सकते हैं 142 वहां पे डाला हुआ है, पेपर में देखते रहिए। तीसरे के सी ऑप्शन में एक और शब्द बच रहा है, वह है निरपराधी, जो कि शुद्ध रूप से लिखा गया है वहां पे निरपराध, तो निश्चित रूप से निरपराध सही होता है, निरपराधी गलत। तीसरा का बी ऑप्शन का प्रूफ, पेज नंबर 132 यहां पर दिया हुआ है। प्रूफ पे बात की जाती है, आंखें खोल के रखना, फिर मत कहना कि सर आपने झूठ बोला, गलत बोला, बड़ी बड़ी बातें किया, लोगों की तरह बेवकूफ बनाया। ना रे बाबा, बेवकूफ नहीं, जो डंके चोट पे सीना चौड़ा करके। फिर आपको अन्य ऑप्शन भी दिखाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ही चल रहा है, सी का तीनों शब्द मिल गया, 100% एकदम क्लियर कि वो ऑप्शन तीसरा सही है, ये हो गया क्लियर। अब दिखा रहा हूं तीसरे के बी में एक शब्द यहाँ यथेष्ट था, यथेष्ट, ठ नहीं, ट रहेगा लास्ट में, यथेष्ट, यथेष्ट, ठीक है, यथेष्ट तीसरे के बी ऑप्शन में था, और ऊपर दो दिखाया था कंप्लीट,
एक और ऑप्शन पूरा का पूरा शब्द का मैंने दिखा दिया, पूरा पूरा विकल्प ही दिखा दिया। लब्ध प्रतिष्ठित शब्द लिखा हुआ है तीसरे क्वेश्चन के डी ऑप्शन में। लब्ध प्रतिष्ठित गलत होता है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। यहां पर आप प्रूफ देख सकते हैं और पेज नंबर देख सकते हैं 137। संवाद भी कहीं आया हुआ है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ए में एक शब्द था श्रीमती, जो कि श्रीमती गलत है, श्रीमती होगा। त पे बड़ी की मात्रा और श्री पे भी, स्र पे भी बड़ी की मात्रा, श्रीमती होगा। ठीक है, एक शब्द कहीं और आया हुआ है, उसको सन्यासिनी का, वो आगे दिखाएंगे। और ध्यान रखिएगा, यहां भी देखिए श्रीमान रानी या श्रीमती रानी। तो श्रीमती आपको दो जगह, चाहे यहां से आप पढ़ करके हिंट ले लेते, चाहे आप यहां से पढ़ लेते। कोमलांगनी भी मिलेगा, लेकिन अगले क्वेश्चन में, इसलिए यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है। जो क्वेश्चन आएगा फिर से मैं पेज डाल दूंगा, बार बार दिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तीसरे के डी में ही एक शब्द आपको मिला होगा पूजास्पद। पूजास्पद नहीं, पूज्यास्पद नहीं, आधा ज नहीं रहेगा, पूजास्पद रहेगा। पूजा, पूजा पूरा रहेगा। फिर दंत आधा स है, प है, द है, पूजास्पद होगा। ठीक है, पूज्यास्पद नहीं होगा, गलत है ये। तीसरे के डी पूरा पूरा तीनों, मतलब तीसरे क्वेश्चन का चारों ऑप्शन में जितने वर्ड थे सब के सब आपको मैंने दिखा दिया। एक बचा था धैर्यता। धैर्यता कोई शब्द नहीं होता, ता नहीं लगता है यहाँ पे। धैर्य या धीरता शुद्ध शब्द होता है, धैर्यता, ता गलत है। धैर्य या धीरता, ये दोनों का आपको प्रूफ मैंने दिखा दिया। तीसरा क्वेश्चन पूरा का पूरा विकल्प मैंने एक एक मिला दिया। आंसर तो सी एकदम 100% तीनों मिला ही दिया, और जो सी के अलावा ए, बी और डी बचा था उसके भी सारे शब्दों को हमने दिखा दिया है। तीसरा शब्द, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का निम्नलिखित में कौन सा भेद है। आपको पता होना चाहिए कि विशेषण में एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। सीधी सी बात है, सेंस आप समझ रहे हैं। जहां संख्याएं निश्चित होती हैं उसे निश्चित संख्यावाचक कहा जाएगा, जहां पे अनिश्चित है वहां पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। निश्चित संख्यावाचक के भेद होते हैं, उन भेदों में है आवृतवाचक, समुदायवाचक और क्रमवाचक और गणनावाचक। गणनावाचक जब 1, 2, 3 की बात करते हैं तब हम गणना करते हैं, और यही पहला, दूसरा और तीसरा की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, क्रमवाचक हो जाता है। यहीं तीनों की बात करेंगे, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तब समुदाय हो जाएगा। वहीं दूना या तिगुना की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आवृतवाचक हो जाएगा। प्रूफ पेज नंबर 98 पे है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 98 पर इसका पेज पड़ा हुआ है। आइए चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो आपको मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। विशेष विशेषण में बड़ी अच्छी बात है, क्वेश्चन रटने से ज़्यादा बेहतर है कि इसके व्याकरणिक नियम को अच्छे से समझ लिया जाए, तो आधी से ज़्यादा समस्या, मान के चलो 70% समस्या खत्म हो जाएगा विशेष विशेषण का। जिसमें किसी वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के, 20 घोड़े, 100 आदमी, 50 रुपए, 10 लोग, कहीं भी निश्चित संख्या लगा हो निश्चित संख्यावाचक होगा। और अब निश्चित संख्यावाचक के प्रकार होते हैं। एक तो गणनावाचक होता है, ऐसे में 1, 2, 3, 4, 5 आदि आदि शब्द आते हैं। और गणनावाचक के भी 2 भेद होते हैं, इस पर बाद में चर्चा करूंगा। ये है गणनावाचक। और हमारे क्वेश्चन में कह रहा था कि ये तीसरा शब्द किसका है, तीसरे की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा क्रमवाचक नहीं है, गणनावाचक नहीं, क्रमवाचक है। ठीक है, तो यहां पे अभी गणनावाचक चल रहा है। अब आप बात करिए क्रमवाचक की। तो क्रमवाचक ये है जहां क्रम के अनुसार गणना का बोध होता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वाक्य कोई भी हो, उससे क्या मतलब है, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरह लग जाएगा तो क्रम हो जाएगा। यही दुना, तिगुना, चौगुना हो जाएगा, आवृत्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ क्लियर हो गया। ठीक है, और इसके जो प्रकार हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं विलोम शब्द मिल जाता है। विलोम शब्द को आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में
यही 30 क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन ये ऐसा है जो कुछ लोग इसमें परेशान हो सकते थे। जैसे आपने हमेशा रटा है स्थूल का सूक्ष्म होता है ना, यही पढ़ा है, मैं पेपर मैं भी पास में रखा हूं। और आपने प्यासा का थोड़ा सा नया टाइप देखा होगा, प्रतनु क्या होता है नहीं समझ में आएगा, पोषक शोषक तो क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। 45 नंबर पेज 28, 44 और 40 और 34 दो बार ये शब्द आपको दिखाने वाला हूं। पहला ही शब्द आपको दिखाऊंगा 45 नंबर पेज पर। काश आपने इस किताब को पढ़ा होता, और जिसने पढ़ा है 100% करके आया है, क्योंकि कई लोगों का फ़ोन आया, 15-20 लोग मेंस दे रहे थे, सबका फ़ोन आया, सब बहुत खुश और संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार से 45 नंबर पेज की तरफ हम लोग चलेंगे और चलते हुए देखेंगे कि ये देखो यहाँ पर सैद्धांतिक असैद्धांतिक, यहाँ पे संबद्ध असंबद्ध। एक चीज आपने इस किताब में आज तक भारत के किसी भी हिंदी किताब में, इंडिया की बात करें, पूरे देश की बात कर रहे हैं, आपने यहाँ शब्द, यहाँ विलोम का हेडिंग तो देखा होगा, मिलते जुलते शब्द का हेडिंग किसी भी किताब में आज तक आपने नहीं देखा होगा। कोई अगर लिखेगा तो मेरे बाद नकल उतारेगा, मिलते जुलते शब्द लिखेगा या इसी से चुरा करके कुछ अपना नाम बदल सकता है। और किताब बहुत से लोग मंगाए हैं, चोरी कोई भी कर सकता है, लेकिन क्लेम भी मैं कर सकता हूं, इसके लिए भी तैयार अगला आदमी रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये किताब मैंने रजिस्टर्ड कराया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सैद्धांतिक असैद्धांतिक यहाँ से जो भी थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, आसपास हैं, वो जैसे समय, समय का विलोम असमय कुसमय, वहीं समय सामयिक मिलता जुलता थोड़ा था, साथ में रख दिया। यहीं पर देखो सैद्धांतिक असैद्धांतिक व्यवहारिक, यहीं पे हमने लिख दिया संबद्ध, संबद्ध का विलोम असंबद्ध, केवल अ ही लगाना था, खत्म कहानी। 5वां का क्वेश्चन ए पूरा कंप्लीट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक एक ऑप्शन मैं आपको दिखाने का वादा किया हूं, तो एक एक ऑप्शन दिखाऊंगा। जैसे 5वां का सी में स्थूल था, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सूक्ष्म का स्थूल, यही पढ़ते आए हो ना ज्यादातर। लेकिन ध्यान रखना कि सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या होता है, स्थूल क्या होता है, इसका शब्द का अर्थ अगर समझते होगे, सब लोग नॉर्मली समझते होगे। सूक्ष्म माने छोटा, दुबला पतला, छीड़ टाइप का, कमजोर टाइप का होता है सूक्ष्म। और स्थूल का मतलब है मजबूत, हष्ट पुष्ट, मोटा तगड़ा, ताजा, है ना। तो इसका स्थूल का सूक्ष्म भी हो सकता है, तन्वी भी हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है, प्रतनु भी होता है, ठीक है, प्रतनु भी होता है। तो बहुत ही आसान था, और पहले ही विकल्प को अगर पकड़ लेते संबद्ध असंबद्ध, तो नीचे सोचने की जरूरत ही नहीं थी, वहां फटाफट निकलिए। एग्जाम हॉल में पीएचडी नहीं करना है, पीएचडी तो कोई जिंदगी भर नहीं कर पाता, मरने से पहले तक आदमी अज्ञानी रहता है, अधूरा रहता है। जो ज्ञानी बनने का दावा जीवित रहते करता है, उससे बड़ा मूर्ख तो कोई पृथ्वी पर है ही नहीं, है ना। तो पीएचडी मत करिए, नौकरी लो, जॉब, ये इंपॉर्टेंट है। चौराहे पे खड़े होकर संस्कृत का लाइन बोलते रहिए, कविता पढ़ते रहिए, पागल घोषित कर देंगे कि अरे पागल है, पढ़ते पढ़ते पगला गया है, वो मत काम करिए। पढ़ोगे तो निश्चित रूप से ज्ञान भी छन छन करके अंदर ही जाता है, वो बाहर नदी में नहीं बह जाएगा, कुछ न कुछ तो आएगा दिमाग में। पढ़ोगे तो समझोगे, समझ समझ के पढ़ोगे तो दिमाग में आपके बैठते चले जाता है। लेकिन एकदम पीएचडी करने लगेंगे, एकदम नस नस खोल करके पढ़ने लगेंगे, शेरो शायरी के साथ समझेंगे, गाना, फिल्मी गाना और हनुमान चालीसा के माध्यम से रटना शुरू करेंगे, तो तब तो जो है शाम को बैठोगे भोर हो जाएगा, और परीक्षा आएगा निकल के चला जाएगा। अरे इतनी सुविधाएं हैं, गूगल करो, चैट जीपीटी करो, किसका अर्थ चाहिए फटफट फटफट निकाल देगा। सबका अर्थ जानने की जरूरत क्या है, जानते रहना, बाद में पहले नौकरी तो ले लो भाई, वो इंपॉर्टेंट है, नौकरी पहले लो। शेरो शायरी और टाइम पास बाद में करना, अर्थ बाद में समझना, पीएचडी बाद में करना। कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आ रहा, खट से सर्च करो गूगल पे, पूरा उसका इतिहास भूगोल सब निकल के आ जाएगा। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये होता है, प्रतनु का मतलब ये होता है, पतला, दुबला पतला है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रूफ की। क्वेश्चन नंबर 5 के डी में शोषक लिखा हुआ था, पोषक का विलोम शोषक, शोषक का विलोम पोषक, जो भी कह लो इधर उधर घुमा दो, शोषित भी होता है। अगर ऑप्शन में वो नहीं है तो
कुछ ऐसे ऑप्शन मैं दिखाऊंगा जो कि आपको विकल्प के रूप में इसमें अलग टाइप का मिला है, अभी उस पर बाद में बात करेंगे। चलते हैं फास्ट तरीके से आगे बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन का डी ऑप्शन में फिर से वही देखो अगले पेज में ये 34 नंबर में फिर से वो शब्द आपका रिपीट हुआ है। पोषक का मतलब शोषक, पोषित, शोषित, है ना। ये देखो यहाँ पर 40 नंबर में था और यहाँ पे 32 नंबर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोहन सुंदर बालक है। सर हमको तो पूरा पूरा फोटो कॉपी टाइप की दिखा दीजिए, ऐसे ही आपकी किताब से हो। हमको नई 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 कॉपी पेस्ट चाहिए सर, एकदम सेम टू सेम दिखा दो। सेम टू सेम दिखाऊंगा, यही कॉपी पेस्ट है अपनी किताब में 89 पेज पर। उससे पहले हम लोगों को विशेष और विशेषण की परिभाषा पता होना चाहिए। क्या है विशेष नाम की चीज, क्या होती है, विशेषण क्या होता है। तो अभी विशेष से पूछा गया आपके क्वेश्चन में, तो पहले हम जानेंगे जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष होता है। सुरेश तेज विद्यार्थी है, तो वहां तो सुरेश हो गया संज्ञा या सर्वनाम। यहां पे देखो विशेष क्या कह रहा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या हो गया, सर्वनाम क्या हो गया, वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, मोहन क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक है। अब यहां पे काली गाय, गाय क्या हो गया, विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेष हो गया। गाय कैसी है, काली है, काली क्या है, विशेषण है। इसी प्रकार से आगे समझेंगे तो क्लियर हो गया ना। विशेष कौन है, वह काली गाय है। कौन काली, ये तो संज्ञा सर्वनाम हो गया ना, वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। गाय क्या हो गया, मोहन सुंदर बालक है, गाय काली है, गाय सफेद है, घोड़ा काला है। कुछ भी वाक्य रहे उससे मतलब नहीं है, हमको ये पहचानना है कि विशेष कौन है। तो वो किसकी खासियत है कि वह काला है, वह का तो है नहीं, यह तो संज्ञा सर्वनाम यहां रहता है। गाय है भैया, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। तो विशेषता किसकी बता रहे, कौन काली है, गाय काली है, तो गाय हो गया विशेष। और काला, सफेद, पीला, नीला जो भी है, अच्छा बुरा, वो उसका विशेषण हो गया। ये देखो एकदम सेम टू सेम वही लाइन, मोहन सुंदर बालक है। क्वेश्चन दिखाए बाबा, भूल गए क्या, इसीलिए कहता हूं पेपर लेके बैठो। ये क्या है, ये क्या है, सेम टू सेम लाइन वही तो है, हूबहू। मोहन सुंदर बालक है, वही लाइन तो है। कुछ गलत बता रहा हूं, 89 पेज खोल लो किताब, 89 पेज, यहां देखो 89 पेज लगा हुआ है और 89 पेज पे ही मोहन सुंदर बालक है। आज नहीं लिखा हूं। कुछ लोग कहेंगे अरे हैंडराइटिंग में लगता है, अभी तुरंत लिख दिए क्या। अरे कहाँ घुसा देंगे, स्पेस कैसे बना देंगे जब पुरानी किताब है। तो मोहन सुंदर बालक है, हजारों लोगों के पास किताबें है, उठा के देखिए वही है। यहाँ गाय और बालक विशेष है क्योंकि काली और सुंदर उसकी विशेषता बतलाता है, ठीक है। चलिए, विशेष पद सदैव संज्ञा का बोध कराते हैं, ये सब तो एक्स्ट्रा चीजें हैं, बाद में पढ़िएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 7वां क्वेश्चन, जो व्याकरण जानता है इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। 186 सीधा सीधा बुला करके क्वेश्चन कह रहा है, ए वाला ऑप्शन मारो ना, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं उत्तर, है ना। व्याकरण कई बार 50 बार पूछ चुका है। 99% क्वेश्चन ये PYQ से मिल जाएगा, लेकिन समस्या है कि इस बार पढ़ लेते PYQ से तो काम चल जाएगा, लेकिन अगली बार 60 क्वेश्चन आएगा और PYQ तो 40-45 क्वेश्चन दे ही देता है बाबा। 40-45 क्वेश्चन तो हमेशा दे देगा, जो आप टाइम पास करते हो बैठ करके वीडियो देख करके। इसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर 40-45 के बहाने आप 50 तो मिनिमम कर ही सकते हो स्कोर केवल PYQ से। तो मैं डंके की चोट पे करता हूँ। 2 ही किताब हिंदी के लिए मैंने आज तक कहा ही है पढ़ने के लिए, तीसरा कोई किताब छूना ही नहीं है। एक ब्लैक मैजिक पुस्तक आप पढ़िए, इसको ले लीजिए, और एक PYQ लगा लीजिए, बस काम खत्म। 100% स्कोर होगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप करना सीख गए तो 100% करके आएंगे। 60 में 60, 30 में 30, जैसे आज का पेपर में दिखा रहा हूं, 30 में 30 यानी 100% प्रूफ, 1% भी इधर उधर नहीं है। व्याकरण होता है, भाषाकार क्या होता है, भाषाविद क्या होता है, इसका भी इस किताब में मिल जाएगा। आगे चलते हैं, पहले प्रूफ देखते हैं। 186 पेज पर क्या कहता है, जो व्याकरण जानता है उसको, जो व्याकरण जानता है कहे या व्याकरण का ज्ञाता, उसे कहते हैं व्याकरण।
2530 बार हमेशा लगभग एक प्रश्न आता है। जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं, जो तत्वों को जानने वाला तत्व कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है यायावर। यायावर क्या है? यायावर मतलब आवारा नहीं, आवारा टाइप का समझ सकते हो, जिसे रोकना टोकना पसंद ना हो, घूमने दो, स्वच्छंद छोड़ दो, बंधन मुक्त कर दो उसको, वही है यायावर। क्वेश्चन कह रहा है आओ सी नंबर ऑप्शन पर। और कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, फालतू बातें हैं। हमेशा घूमते रहने वाले के लिए एक शब्द होता है यायावर। ऑप्शन कहाँ मिलेगा इसका? 178 पेज पे आपको मैं प्रूफ दिखाता हूं। पहले मैं आपको पेज दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। 178 पेज पे ऊपर ऐसे आओगे तो क्वेश्चन नंबर 8 के सी ऑप्शन में यही लिखा था, हमेशा घूमते रहने वाला यायावर। खुश? मुस्कुराओ कि तुम हिंदी अड्डा के विद्यार्थी हो। जीवन बदल दूंगा, हिंदी हो गया ना, जीएस शुरू करूंगा, तहलका मचा दूंगा। बस थोड़ा संसाधनों के अभाव के मारे मारे जाते नहीं। यही डिजिटल बोर्ड रहता तो एक तरफ प्रूफ खोलता है, एक तरफ जो है क्वेश्चन खोलता है। लो भैया देखो, नींद हराम कर देता दुनिया का मैं। क्योंकि मुझे बहुत खराब लगता है जो बेवकूफ़ बनाते हैं पैसा कमाने के लिए स्टूडेंटों को। पैसा कमाओ यार, ईमानदारी से करोड़पति अरबपति बन जाओ, हेलीकॉप्टर अपना खुद का रखो पर्सनल, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईमानदारी से भी तो पैसा कमा सकते हो। थोड़ा बहुत झूठ भी बोलते हो वो भी चल जाएगा। जब आप 70% झूठ बोलते हो, 30% सही बोलते हो, तब मामला वहीं पे खराब होने लगता है। और ऐसे लोगों से मुझे बड़ी समस्या है। विलोम शब्दों का युग्म पहचानना है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैं तो हमेशा पूछा गया हूं और इसमें क्या परेशानी है। गुरु का लघु होता है, खोड़ो किसका क्या होता है। 24 नंबर पेज पर आपका ए और बी ऑप्शन मिल जाएगा। 23 नंबर पेज पर आपको सी और डी का पूरा प्रूफ दिखाऊंगा। रही बात है इसका आंसर कौन सा तोप है, यहाँ पे चारों क्या पेपर बनाया है आयोग वालों ने यार, मजाक कर दिया है क्या एकदम से। मतलब कि एक क्वेश्चन बनाए हैं, गुरु का लघु होता है, शिष्य होता है, दुनिया बच्चा जानता है, और ऑप्शन में कहीं भी जो है ए ऑप्शन में केवल 2 लगाया है, इसमें 3 लगाया है, इसमें 4 लिखा है। अगर एक ऑप्शन में और 2 कहीं लगा दिए होते तब कहते चलो तुमने थोड़ा सा कष्ट दिया है बच्चों को, परीक्षा ले रहे हो आप। मजाक फान रखा है, ड्रामाबाजी करा रखा है। इस तरह का ऑप्शन कौन सेट करता है भाई? क्या मनसा है आपकी? क्या ड्रामाबाजी मचा रखे हैं? ऐसे कोई ऑप्शन बनाता है? कंपटीशन है, आप चल रहे हैं 21वीं सदी में, आप मजाक कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, ऐसे कोई ऑप्शन बनाता है? बात करते हैं, लेकिन हमारा क्या है, बनाने दो। हाँ, लोग खुश होंगे, बहुत से लोग कि मेरिट कम जाएगा, तो गलत फहमी में है। तो गुरु पहला ही क्वेश्चन नंबर 2 में सब था। गुरु का होता है लघु, लघु और शिष्य भी होता है, ध्यान रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 के बी में ऑप्शन में गुप्त था। गुप्त का प्रकट होता है, लुप्त का व्यक्त होता है। ये सब कई बार आपको शब्द मिलते रहेंगे, यही तो था। गुरु और गुप्त दोनों प्रूफ दिखा दिया पेज नंबर 24 पे। अगला है गरल सुधा और ये है गृहस्थ सन्यासी। ये वाला मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको अगले पेज पर। ये तो हो गया आपका 24 नंबर पेज, और आपका ये हो गया आपका 33 नंबर पेज। ठीक है, 33 नंबर पेज हो गया। 33 है कि 23 है जी? 23 नंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गरल, गरल कहे या विष कहे, विष का कहे या हलाहल, इन तीनों का सुधा हो सकता है, सुधा। ठीक है, अमृत का भी, हाँ अमृत का भी विष होता है भाई, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑप्शन में अगर गरल न हो, विष दे दे, विष दे दे कहे, विलोम कौन सा है वहां पे, अमृत न दिया हो, तब क्या करोगे? या अमृत का विलोम बताइए और वहां पे विष न दिया हो, हलाल दिया हो, तब क्या करोगे? इसलिए तीनों शब्दों को जाना। इसीलिए मैं जितने शब्द हो सकते हैं 3-3, 4-4 शब्द मैं देने का कोशिश किया हूं। हर शब्दों के आगे आप देखोगे हर पेज में ऐसे आपको 5-7 शब्द मिल जाएंगे जिसको मैंने दे रखा है, उसी तरह यहां पे डाल दिया है। विष का अमृत होता है, नो डाउट, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो गरल, विष, हलाहल तीनों का सुधा होता है। और अमृत का ध्यान रखिएगा, विष का तो होता ही है, ये भी मिल जाएगा आपको। गृहस्थ, इन 9 का डी तो छोड़ ही जा रहा हूं। गृहस्थ का संन्यास्त भी होता है, यति भी होता है, सन्यासी, ब्रह्मचर्य। तो सन्यासी दिया है तो चुपचाप लगा के आगे बढ़ो।
गारहस्थ का संन्यास होता है, ध्यान रखना है, इसका भी 4 शब्द में दिया हूं। गृही का त्यागी भी होता है, अगृही भी होता है, सन्यासी भी होता है ना। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, देखिए ये ऑप्शन देखिए क्या मजाक है। अरे एक भाई नहीं कुछ देना था, शस्त्र तो दे ही देना चाहिए था, थोड़े देर के लिए तो आदमी कंफ्यूज होता, लेकिन कह रहे हैं ना, ए आ जाओ सी पे आओ, क्वेश्चन खुद ही कर रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्या सोचना है, आओ यहाँ बैठा हूं, यहाँ देखो नीचे नीचे, हाँ सी पे मैं ही तो हूं। आंसर कर चलाया क्या है, जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है हथियार, उसको क्या कहा जाता है? फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, है ना। तो ऑप्शन खुद ही बुला रहा है। आइए पेज नंबर 191 पे आपको दिखाते हैं प्रूफ, ठीक है। यहां पर देखिए, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या होता है? अस्त्र, मारो फेंक करके। और जो हाथ में पकड़ते हो तलवार, लाठी, ये सब क्या होता है? शस्त्र। ऊपर ही तो दे दिया दोनों साथ में। क्वेश्चन नंबर 10 में तुम्हारा अस्त्र पूछा है, यहां से करके चले जाओ, अच्छे से पढ़ लो। हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला क्या होता है, और फेंक कर चलाया जाने वाला क्या होता है, या हाथ में पकड़ कर क्या चलाते हो? लाठी फेंक करके थोड़ी, नॉर्मली तो फेंक करके बंदूक भी मार दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हैं, चाकू भी फेंक कर कैसे मार देते हैं लोग, है ना। लेकिन मेन क्या होता है, वास्तव में होता है कि हाथ में ही पकड़ के लाठी और तलवार चलाया जाता है ना। तो उसको क्या कहते हैं, सब दोनों साथ में दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। मेरी गाय सीधी है, मेरी गाय काली है, मेरा घोड़ा सीधा है, मेरा बैल सीधा है। कोई भी वाक्य हो, उससे क्या लेना देना है? वाक्य में कौन सा विशेषण है, विशेषण पूछ रहा है। और आपने समझ लिया विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है, परिभाषा समझ लिया। अब इसमें ऑप्शन दे दिया, एक विशेष विशेषण, एक है विधेय विशेषण। तो किताब में बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषा है, जब विशेष के बाद गाय क्या हो गया, गाय हो, घोड़ा हो, खरगोश हो, कौआ हो, चिड़ई हो, कुछ भी हो भाई, बस सीधा पकड़ लो कि विशेष कौन है। खास करके जब विधेय और विशेष की बात आएगी तो विशेष को पकड़ लिया, गाय है विशेष। विशेष के बाद जो शब्द आए, बाद कौन शब्द आए, यही विशेषण आए, तो वो हो जाएगा विधेय विशेषण। और गाय से पहले यानी पूर्व में अगर आ जाता है ये विशेषण, तब हो जाता है विशेष विशेषण। यहां विशेष के बाद आया है सीधी, सीधा, अच्छा, बुरा, तो ये विधेय विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ लो। 90 नंबर पेज पे आपको प्रूफ दिखाते हैं। तो यहाँ पे विशेष विशेषण की परिभाषा हमने बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छे अच्छे उदाहरण देकर, देखिए एक बार महेश चंचल बालक है, सीधा सीधा यही आ गया था क्वेश्चन। विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष के पश्चात अर्थात बाद में आए, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। मेरा घोड़ा काला है, घोड़ा क्या क्या है, विशेष है ना। और काला कहां है, विशेष, यही तो कह रहा है विशेष के पश्चात, बाद में आए, तो काला बाद में ही तो आया है। अगर यही कहता कि मेरा काला घोड़ा है, मेरा काला घोड़ा, भाई घोड़ा है, तब ये कौन सा हो जाता उदाहरण, तब ये विधेय नहीं रह जाता, क्योंकि घोड़ा यहां पे आ गया और घोड़ा के पूर्व यानी पहले काला है, तब यह विशेष विशेषण हो जाता। लेकिन यहां पे बाद में आया है। अब यहां मेरा घोड़ा काला है, मेरी गाय काली है, मेरी गाय सीधी है, मेरी गाय काली है, कुछ भी आए, मेरा घोड़ा बहुत सीधा है, यही आ जाता। कोई भी वाक्य आ जाए, क्या मतलब है, बस पहचानना है नियम को, नियम कानून को जान गए तो उसका पालन करना सीख जाओगे धीरे धीरे। 90 नंबर पेज पे उदाहरण था, मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, दीठ। एक होता है दीठ, एक होता है दीठ, ठीक है। दीठ शब्द का तत्सम बताना है। 73 नंबर पेज पे दृष्टि का होता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा अंतर भी दिखाएंगे दोनों में। यहां पे देखना, एक होता है दीठ, एक होता है दीठ।
यहाँ पर दीठ माने दृष्टि मिलता है और दीठ का मतलब दृष्टि होता है, लेकिन ऑप्शन में नियरेस्ट शब्द आपके क्या है, दृष्टि ऑप्शन में है, तो आप इसी को लगा के चुपचाप चले आएंगे। अन्यथा दीठ का मिलता है दृष्टि, ठीक है, और दीठ एक शब्द है, इसका मिलता है जैसा शब्द वैसा उत्तर, है ना। कहाँ गया जी, कहाँ था, ये देखो दृष्टि, यहां पे ये वाला नहीं रहेगा, इस तरह रहेगा दृष्टि, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे सूक्ष्म की जगह प्रतनु डाल दिया ना, आप पढ़ते आ रहे हो कि स्थूल स्थूल, सूक्ष्म का स्थूल, सूक्ष्म का स्थूल, स्थूल का सूक्ष्म, लेकिन शब्द बदल दिया। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। अभी एक आध और ऑप्शन इनका गलत दिखाऊंगा, जैसे अकर्मण एक शब्द लिखा है, कर्मठ का विलोम शब्द अकर्मठ होता है और कर्मण का अकर्मण, लेकिन उन्होंने पूछा है कर्मठ और माना दिया है ऑप्शन में अकर्मण। जब ऑप्शन ही नहीं है तो हमारे सामने मजबूरी है दृष्टि को चुनना, अन्यथा दीठ का दृष्टि होता है और दिठी जो क्वेश्चन में है इसका दृष्टि होना चाहिए किताबों के अनुसार, ठीक है। वही मैं यहां दिखाना चाहता हूं। ओवरऑल दोनों ही शब्द आपको दिखा दे रहा हूं, दीठ का दृष्टि और दीठ का दृष्टि। 12 का सी ऑप्शन कंप्लीट आंसर, पूरी तरह से 73 नंबर पेज पर। अब बात करते हैं ज्येष्ठ। वाह वाह, कितना कठिन क्वेश्चन आया है। ज्येष्ठ, जेठ सुने हो, गांवों में कहा जाता है जेठ हमारे जेठ हैं, जेठ का मतलब ज्येष्ठ बड़े, है ना, 69 पेज पर। और क्या है ऑप्शन, कंधा कहोगे, अधर कहोगे, मुख कहोगे, ये कोई बताने वाली चीज है यार। 69 पेज, जेठ का क्या दिया हुआ है, ज्येष्ठ। यहां पर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा जेठ का ज्येष्ठ, ठीक है। ये देखो जेठ का ज्येष्ठ, ये है आपका ऑप्शन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन के सी ऑप्शन में ये आपका आंसर था। अब बात करते हैं अक्ष। अक्ष माने क्या होता है, अरे आंख को ही, अरे भाई बड़ा परेशान करने लगा। तो अक्ष आंख, आंख का तत्सम होता है अक्ष, ठीक है, अक्ष। लैपटॉप भी गर्म हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन पर इसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। आगे देखोगे तो यहां पर है आंख, और ये पेज मैं पहले दिखा चुका था। इस प्रकार से आपने देखा 14 का बी ऑप्शन, आंख दिया हुआ है, आंख का क्या होता है, अक्ष होता है। क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्ष, आंख, ठीक है। वहीं आंसू का अस्त्र, ये सब तो मिलते जुलते शब्द हैं, इन पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो किताब आप जब पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में विलोम शब्द युग्म को सुमेलित करना है, जो कि बेहद आसान है, और उससे भी आसान है आपका विकल्प। यहाँ देख रहे हैं 4, 1, 3 ऑप्शन है, एक ही में ऑप्शन 2 दिया हुआ है, और पहले में है करुण, करुण का होता है निष्ठुर। आराम से आप विकल्प पे पहुंच सकते हैं, मजाक किया गया है। क्वेश्चन के लेवल को आप देख सकते हैं। इसी तरह ऊपर ऑप्शन बताया, इसीलिए मैं कह रहा हूं थाली दिया हुआ है, भोजन भी खूब सजाया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको हाथ भी नहीं लगाना है, आपको थाली खुद ही खिला देगा। उसी तरह कुछ ऑप्शन सेट किया गया है कि सीधे आओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे जो है टिक करो और निकलो। तो बात आती है प्रूफ दिखाने की, तो प्रूफ आपको सिद्ध करता है कि आप अपनी जगह सही हो, जो आपने स्टूडेंटों से वादा किया है उस पर आप खरे उतरे हो, इसलिए आवश्यक हो जाता है प्रमाण दिखाना। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन बहुत कठिन है, विकल्प बहुत कठिन बनाए गए हैं, या फिर ऐसा कुछ पूछा गया है जो किसी किताब में है नहीं, केवल आपकी किताब में है। बात आती है कि एक व्यवस्थित तरीके से किसी एक किताब को पढ़ लेना अच्छा है, या 4-4, 5-5 किताबें पढ़ना अच्छा माना जाता है।
या फिर आप इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप 2-2 3-3 घंटे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और महीनों महीनों जो है आप PYQ पढ़ रहे हैं। वहाँ पे स्मार्ट, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। एक स्मार्ट तरीके से लड़का पढ़ता है, एक पढ़ता तो है, मेहनत तो करता है, लेकिन उसका मेहनत सार्थक नहीं जाता है। तो आप मेहनत भी सार्थक करिए और सही तरीके से करिए, तब आपको सफलता जल्दी प्राप्त हो जाएगी। प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ दिखाने की बात करते हैं। पेज नंबर यहाँ पर डिलीट हो गया ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन नंबर अंकित किया है। करुड़ पहला ही सप्ताह, इसीलिए कह रहे हैं पेपर निकाल के बैठ जाओ, एक एक विकल्पों पे बात कर रहा हूं, उसको देखते जाओ। करुड़ का निष्ठुर दिया हुआ है 15 का ऑप्शन ए का, 15 का ऑप्शन बी, एक ही पेज में आपका तीनों ऑप्शन। कटु, कटु का विलोम मधु होता है, वहीं कड़वा का मीठा, कटु का मधुर, मिलते जुलते शब्द। वहीं 15 के सी ऑप्शन में था कुटिल, कुटिल का होता है सरल। वही मैं एक शब्द की बात कर रहा हूं जो आपको बताना चाह रहा था, यहाँ कर्मठ। तो करुड़ का निष्ठुर हो गया, कटु का मधु हो गया, कुटिल का सरल हो गया, बचा कर्मठ। तो यहाँ मजबूरी है तीसरा ऑप्शन चुनना, यहाँ पे मजबूरी है तीसरा ऑप्शन चुनना। क्यों? क्योंकि वास्तव में कर्मठ का विलोम क्या होता है? अकर्मठ, केवल अ लगा देना है, अकर्मठ। और कर्मठ का विलोम होता है अकर्मठ, केवल अ लग गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे विकल्प का अभाव है, इसलिए अकर्मठ ही चुनना एकमात्र आपके पास विकल्प दिया हुआ है, और किसी में 3 है भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 का 3, ए बी सी ऑप्शन, डी को भी दिखाऊंगा। कहाँ है? निकल के आओ बाहर। डी ऑप्शन 15 का डी, कर्मठ। और वाकई इसका विलोम शब्द अकर्मठ होता है, और अकर्मठ नहीं है तो आलसी भी हो सकता है, लेकिन जब कर्मठ की बात हो तो उसका विलोम सही सही अकर्मठ होगा। अगले पेपर में तैयार रहिएगा। कायर का साहसी निडर वीर सब होता है, अकुंठित तीखा, इसीलिए हर चीज का मैंने जितना शब्द हो सकता है लिखने का प्रयास किया है। कहीं नहीं भटकना है आपको, एक कदम नहीं भटकना है। अगला आरओ के लिए आप सीरियस हैं? वैकेंसी आना तय है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। जरूरत है आपको सही समय से जागने की और सही किताबों का अध्ययन करने की, सही मार्गदर्शन में रहने की। एक वर्ग विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। अभिषेक का अभिषिक्त क्या गलत है? बिल्कुल सही है, 103 नंबर पेज में दिखाऊंगा। उपन्यास का औपन्यासिक होता है, 105 नंबर पे दिया हुआ है। ऋष का आर्स होता है, 106 नंबर पे दिया है। ऋष का आर्स बहुत बार पूछा गया है। और इह कोई शब्द नहीं होता, ऐहिक होता है, अहलौकिक होता है। इसका भी प्रूफ मैं 105 नंबर पेज पर ही दिखाऊंगा, 105 पे दोनों शब्द दिखा दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 का ऑप्शन ए, जो शब्द था आपका अभिषेक। अभिषेक, अभिषेक का होता है अभिषिक्त, अभिषिक्त। क्लियर? 16 का ए पहला प्रूफ, पेज नंबर भी देख सकते हैं 103 पर दिया हुआ है। वहीं हम लोग बात करेंगे अब दूसरे ऑप्शन का, 16 का बी। 16 का बी में दिया हुआ था उपन्यास। उपन्यास का औपन्यासिक होता है, एकदम आंख खोल करके अच्छे से पढ़िए और देखिए। वहीं उपनिषद का औपनिषदिक होता है। 16 का डी में जो ऑप्शन इह केवल लिखा था वो गलत था, वही गलत ऑप्शन है। इह लोक होता है इसका विशेषण, इह लौकिक। इह लौकिक नहीं तो अहलौकिक भी हो सकता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का टोटल एकदम क्लियर हो गया, सारे के सारे एक एक ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया है। बचा है कुछ ऋष का आर्स, 16 नंबर सी बचा हुआ है। ऋष का आर्स होता है, ऋतु का आर्त होता है, ऋण का ऋणी होता है, और पेज नंबर 106 पर दिया हुआ है ऋष का आर्स। ठीक है, एकदम क्लियर सारी चीजें। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करिए। मैंने बोला था ये सब कोई लिखने की चीज है, कॉमन सेंस की बात है। क्षमा, छत्र, इस सब में क्या लगता है? कहीं छतरी वाला छ दे देगा, छत्र दे देगा। अब पहचानो ये सही है
ए सही है। ये तो अभ्यास की चीज़ है, बार बार पढ़ने लिखने की। क्षमा तो कॉमन सेंस की बात है, दिन भर में आप 50 बार यूज करते हैं। क्षमा होता है या क्षमा होता है, छाता वाला छ लगा होता है या छतरी वाला छ, ठीक है। छोकड़ा कोई शब्द नहीं होता। छोकड़ा मतलब क्या, छोकरा छोकरी बोलते हैं, आप देखते होंगे इधर हरियाणा उरियाणा साइड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी जो है दिशा में छोकरा होता है, ठीक है। जागृत का 138 नंबर पेज पे, क्षमा 46 नंबर पे, आमिष जजमान छिटपुट गरिष्ठ होता है कि गरिष्ठ होता है 132 पे, और सी ऑप्शन ओवरऑल इसका पूरा का पूरा सही है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला जो विकल्प जिसमें चारों ऑप्शन सही है वह है अतिथि, जो कि पिछली बार भी पूछा गया था आरो में। कृत कृत्य शुद्ध होता है, आधा त नहीं लगता है, कृत्य कृत्य नहीं होता है, कृत्य कृत्य होता है। कोमलांगिनी नहीं कोमलांगी होता है, और गृहस्थी नहीं गृहस्थ शुद्ध शब्द है। पेज नंबर पे सब लिखा हुआ है। तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है, जलंधर नहीं जालंधर होता है, ज्यादा की क्या बात करें, आशीर्वाद होता है, स पे बड़ी कीमता लगाया जाता है। आइए प्रूफ देखते हैं, ठीक है। सटीक प्रूफ रेड नंबर कलर से 17 का सी अतिथि इस प्रकार से लिखा जाता है। आशीर्वाद देखिए यहाँ भी है, 17 का डी ऑप्शन हो गया। और ये तो 28 में है, मतलब बोला ना मैंने, एक एक पेज में ही कई आपका आंसर मिल जाता है। जागृत देखिए यहाँ पे 17 का ए, जागृत जागृत जागृत, ये तीनों शब्द सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, और 17 का सी हो गया। ये तो सटीक आंसर जो आपका है उत्तर, उसका रेड रंग कलर से लिखा है, जो बाय द वे और ऑप्शन के शब्द है उसको मैंने इस कलर में लिख दिया है, ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ पाएं कि 17 का सारा ऑप्शन का प्रूफ है कि नहीं। कृत्य कृत्य नहीं होता है, कृत्य कृत्य होता है, यानी त पूरा रहेगा, एक में यहाँ आधा लगा है, ये वाला शुद्ध शब्द होता है। गृहस्थ आधा स दंत स और आधा थ नहीं रहेगा, गृहस्थ, ठीक है, ये वाला शुद्ध शब्द है। यहाँ पे 17 का सी में गृहस्थ भी था, कृतकृत्य था, ऊपर मैंने अतिथि दिखाया है ना। आइए और ऑप्शन देख लेते हैं और क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। 17 का सी कोमलांगिनी गलत है, कोमलांगी यही 17 के सी ऑप्शन में था। आपका पूरा का पूरा 100% मैंने आपका सब का सब ऑप्शन दिखाया ही नहीं, बल्कि जो अन्य ऑप्शन में भी गलत या सही शब्द दिए हुए हैं उनको भी मैंने दिखाया है, ठीक है। इसमें क्या है, तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है, तात्कालिक 17 के डी ऑप्शन में ये शब्द आपने देखा है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों और उसके लिए दिए गए एक शब्द का सही युग्म क्या होगा। जो क्षमा पाने योग्य है, क्षमा प्रार्थी नहीं, इसका होता है क्षम्य। 200 नंबर पेज पे मैं दिखाऊंगा। इंद्रियों को जीतने वाला या जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय 162 पेज पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। जो वचन से परे हो, अवर्णनीय होता है कि अनिर्वचनीय होता है, 163 नंबर पेज पर आपको दिखाऊंगा। जो बहुत बोलता हो, वाचाल होता है या अल्पभाषी होता है या मितभाषी होता है, इसका 181 नंबर पर प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए चलते हैं प्रूफ की तरफ, ठीक है। प्रूफ देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन का। पहला प्रूफ कौन सा है, 18 का बी, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जितेंद्रिय, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो सकता है, ठीक है। जितेंद्रिय, इंद्रियों से रिलेटेड कितने सारे एक साथ मैंने दे दिया है सजा करके, आराम से यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रूफ के ऊपर, चलते हैं अगले प्रूफ की तरफ। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा गया हो, अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, यहां पर आप देख सकते हो, अर्थात आपका जो विकल्प है वो गलत है। 18 का सी का प्रूफ मैंने दे दिया। अब मैं बात करता हूं 18 के डी ऑप्शन का। जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल, जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी या मितभाषी, दोनों कह सकते हो आप। अल्पभाषी भी है, मितभाषी भी है, जो ऑप्शन में हो। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन में एक था भाषाविद शब्द। भाषाविद जो अनेक भाषाओं को जानता हो उसे भाषाविद
या बहुत सी भाषाएं जानने वाला भाषाविद या बहुभाषाविद दोनों होता है। ठीक है, क्वेश्चन आया है और दोनों आंसर माना गया है। 181 नंबर पेज लिखा था उसका प्रूफ। ठीक है, कहते हैं कि इनडायरेक्टली कुछ चीजें सीखो। जैसे 17 क्वेश्चन नंबर ए में वर्तनी की दृष्टि से क्षमा लिखा हुआ था, वहां छाता वाला छ लगाया हुआ था, छतरी वाला छ, जो कि आप यहां से इनडायरेक्टली उठा सकते हो कि छतरी वाला छ क्षम यानी क्षमा का ही तो है। जो क्षमा पाने लायक है क्षम, जो न पाने लायक हो क्षमा अक्षम्य। बस काम खत्म। 18 का आंसर ए में ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कालिदास होता है या कालिदास होता है या दंत स लगा होता है, मूर्धन्य स लगा होता है या तालव्य स लगा होता है? तो शुद्ध शब्द की बात करें 131 नंबर पे कालिदास। ठीक है, कालिदास शुद्ध शब्द है। इसको हम लोग प्रूफ के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 131 पे लिखा हुआ है कालिदास, जो कि अशुद्ध है, और कालिदास छोटी मात्रा वाला शुद्ध शब्द दिया हुआ है। 19 का डी ऑप्शन क्लियर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इजी और कई बार पूछे जाने वाला, ओठ शब्द का तत्सम रूप क्या है? ओष्ठ है, मूर्धन्य से लगा हुआ है। ये अक्सर संस्कृत में आता है, जहां भी देखो आप ओष्ठ या ये मूर्धन्य से लगा हो, 99% वो शब्द क्या है? तत्सम है। और कोई रसीला हठीला जिद्दी कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन कह रहा है आओ यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे लगा के जाओ। प्रूफ की बात आती है तो प्रूफ मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, क्योंकि ये जरूरी है विश्वास के लिए और आपके लिए, क्योंकि आपको चुपचाप बैठ करके पढ़ना है कि यहाँ पे हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर चीज़ें सही बताई जाती हैं या मिसगाइड करी जाती हैं या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। किसी भी जानकारी के लिए, गाइडेंस के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला वाला नंबर बंद हो गया है, दूसरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच के लिए बहुत ज़्यादा मत परेशान हुई है, उसके बारे में अलग से मैं बताऊंगा। आज मैं सिर्फ प्रूफ की बात करूंगा। ठीक है, अरे रुक जाओ भाई। तो ओठ देख रहे हैं कि पहला ही, दूसरा यहाँ ऐनक खत्म हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिए, चश्मा तत्सम रूप होता है, तालव्य स वाला आधा सर जहाँ लगाता है, और ऐनक जिसको अय देख रहे हो, अय भी संस्कृत शब्दों में होता है, लेकिन इसका ध्यान रखना। ओठ या होठ जो भी दे, इसका आंसर ओष्ठ होता है, तत्सम शब्द ओष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वहाँ 4 लड़के बैठे हैं, वहाँ 10 लड़के बैठे हैं, वहाँ 20 लड़के बैठे हैं, कोई इशू नहीं। वाक्य में विशेषण शब्द पूछ रहा है। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या होता है? विशेष। तो यहाँ किसकी विशेषता है कि वो 4 लड़के हैं, 4 गधे हैं, 4 घोड़े हैं, 4 घोड़ा है काला, गाय है सफेद, गाय मेरी सीधी है। तो कौन सीधी है, कौन काला है, कौन बैठे हैं, कितने बैठे हैं? क्वेश्चन उठता है कितने बैठे हैं, कौन बैठा है? लड़के हैं, लड़का हो गया आपका विशेष, और इनकी विशेषता बता रहा है कि ये 4 लोग हैं। तो 4 क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया 4, बी ऑप्शन। अब इसी में कह देता कि निम्नलिखित एक होता है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो किसका उदाहरण है? यही ऑप्शन बना देता कि वहां 4 लड़के हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है ना? 4 ऑप्शन में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित रूप से यह निश्चित संख्यावाचक का ही उदाहरण है, लेकिन ऑप्शन में हमसे केवल विशेषण शब्द पूछा है, तो चुपचाप करके आंसर देके आगे निकलेंगे और उदाहरण के रूप में, प्रूफ के रूप में यहाँ पर हम लोग समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे कि विशेष विशेषण क्या होता है। इसलिए कहते हैं विशेषण की परिभाषा जानो, विशेष क्या होता है उसको पहचान लो, उदाहरण से समझ लो, है ना? समझते समझते आप आ जाओ। विशेषण के प्रकारों की बात करोगे तो संख्यावाचक विशेषण के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। जहां पे निश्चित संख्या दी गई हो, जैसे 4 लड़के, 20 घोड़े, 25 रुपए, है, ये सब निश्चित संख्यावाचक है। लेकिन यहीं पर एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि
कुछ लोग, सब लोग, कितने सब लोग नहीं पता है। कुछ लोग में कितने, कुछ लोग 10 लोग, 100 लोग, 500 लोग, कुछ लोग, अनुमान है, नहीं, क्लियर नहीं है। बहुत धन, कितना धन नहीं पता। लाखों की संपत्ति, लाख नहीं दे रहा है, लाखों की संपत्ति। लाख दे देगा तब तो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, यहां लाखों अनुमान लगाया जा रहा है। लाखों, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये नहीं पता है, लाखों की होगी। बहुत कम पैसा, कितना कम पैसा, 2 रुपया, 3 रुपया, 2 लाख, 3 लाख, कितना डील हुआ है मुझे नहीं पता है, अनिश्चित है। तो 4 लड़के यहां पे लगा हुआ है, यही आपका वाक्य था। 4 लड़के में 4 क्या है, 4 ही विशेषण है, और विशेषण में भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं और मुस्कुराते हुए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्या है? विलोम शब्द है, युग्मों को सुमेलित करना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऑप्शन। तो थैंक्स लोक सेवा आयोग की ए ऑप्शन में आपने 2 में 4 दिया है। थोड़ा सा कोशिश आपने किया है क्वेश्चन को अच्छे से बनाने का, लेकिन बेहद ही इजी क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं 2 शब्द 30 नंबर पेज में और 2 ही शब्द 31 और 44 में है। परिश्रम का होता है विश्राम, काम करते करते थक जाओ तो विश्राम कर लो, आराम कर लो। निषिद्ध का होता है विहित, 25 बार पूछा गया है। तो जैसे ही आप ए का 4 क्लियर हो गया, बी का 3 हो गया, तो खट्टाक से इससे मतलब ही नहीं है, सी ऑप्शन करके तुरंत भागो वहां से। दरिद्र का धनायण भी होता है, धनिक होता है, निर्धन का भी धनिक होता है, कई तरीके। द्वेष का क्या हो गया, सद्भावना हो गया। घृणा का भी द्वेष होता है। प्रेम का क्या होता है, घृणा होता है। तो कई मिलते जुलते शब्द आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो पहला ही 22 का डी ऑप्शन पहले देख लो। डी ऑप्शन में द्वेष था, द्वेष का सद्भावना, यही तो विकल्प में है भाई, पेपर निकालो ना। द्वेष का दिया तो है ना। लोक सेवा आयोग को हमारी किताब अच्छी लग गई ना, जैसे आपको लगी। द्वेष का सद्भावना, सद्भावना का दुर्भावना भी होता है, ध्यान रखना। 22 का डी वाला शब्द है धनी, धनी का निर्धन भी होता है, दरिद्र का भी धनी हो सकता है, संपन्न हो सकता है, धनायण भी हो सकता है, कई शब्द हो सकते हैं, समानार्थी शब्द है ये लोग। ठीक है, 22 का सी है। अब बात कर लेते हैं अगले की। 22 के बी में निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम शब्द विहित या विहित का निषिद्ध, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 22 का डी, और आपका पेज नंबर 31 पे प्रूफ पड़ा हुआ है। किताब खोलकर बैठ जाइए, जिसके पास है, जो पेज बता रहा हूं सही है कि नहीं वो भी देखते रहिए, और जिसके पास किताब नहीं है वो अपना पेपर खोल करके बैठ जाए। किसी भी तरह से आप संतुष्ट हो जाए, बस यही हमारी अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा मतलब दूसरा कुछ मत समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 22 में एक शब्द आपने देखा था सावधान, विश्राम, परिश्रम शब्द वहां पे दिया हुआ था। क्या? परिश्रम। परिश्रम का विश्राम भी होता है, और बाय द वे ऑप्शन में विश्राम नहीं है तो आराम भी हो सकता है। 44 नंबर पेज पर दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, बेहद ही इजी क्वेश्चन है। खीर का क्षीर होता है, दूध का दुग्ध होता है, कभी मत कंफ्यूज होना, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही मिल सकता है। 65 नंबर ऑप्शन बुला रहा है। ठीक है, आइए प्रूफ देखते हैं। खीर का क्षीर कहाँ दिया है भाई? तो आपको मिलते जुलते शब्दों में भी काफी चीजें सीखने को मिलेगी। यहां पर खीर दिया है, खीर का क्षीर, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, सुना होगा, लेकिन ये खीर है, खीर का क्षीर होता है। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, बहुत सुना होगा। तो दूध का भैया दुग्ध होता है, ठीक है। खीर का क्षीर होता है, लेकिन कहीं खार पूछ दिया तो खार का छार हो जाएगा, खुर का छुर हो जाता है। ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर में विलोम शब्द को सुमेलित करना है। बेहद ही आसान, और तीनों ही शब्द आपको 17 नंबर पेज मिल जाएगा। एक कष्ट करके आपको नेक्स्ट पेज की तरफ ऐसे देखना है, वहीं लिखा है उदार का अनुदार, या फिर क्या होगा, अनुदार तो है ही नहीं, तो कृपण नहीं पढ़े हो, होता है भाई, इसीलिए कई ऑप्शन दे देता हूं, जो पूछे वो लगा के चलो।
उपसर्ग का प्रत्यय कहाँ है? ए है 2 में भाई। ऑप्शन देखिए 1 से मिल रहा है। लो भैया, ये ऑप्शन सेट किए आयोग वाले, धन्य है। इस बार आयोग के ऊपर मुझे हंसी आ रही है कि रोए बैठ करके कि हंसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। कोई फंसाने की जरूरत नहीं करा इन्होंने, सीधा सीधा दे दिया। ईश्वर का जीव होता है क्या? हाँ जी, एकदम सही कह रहे हो। इहलोक का परलोक होता है, उदार का कृपण होता है, अनुदार भी होता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। 1 से ही उत्तर मिल जा रहा है, आगे दिमाग नहीं चलाना चाहिए। ऐसे जब पेपर आप एग्जाम में दे रहे हो, बैठे हो घर पे, आराम से हर चीज को देखना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एग्जाम की बात हो, इस तरह का ऑप्शन मिले तो सीधा 100% कन्फर्म हो गया कि ए का 2 है और इसमें 3 दिया है। इसको काटो, इसको काटो, पहचानो, आगे बढ़ो तुरंत मार करके। 1 सेकंड कीमती है, समय ऐसे ही बचता है, नहीं पता लगा 2 घंटे कम हो जाता है। चाहे जीएस का हो चाहे जिसका हो, समय बचाओ। 24 के सी ऑप्शन में इहलोक है, इहलोक का परलोक दिया है, साफ साफ देख सकते हो। 24 का बी ऑप्शन में ईश्वर दिया है। ईश्वर का जीव भी होता है, अनिश्वर भी होता है, वही ब्रह्मा का भी जीव होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 24 के ए में उपसर्ग है, उपसर्ग का प्रत्यय भी होता है और प्रत्यय ऑप्शन नहीं है तो परसर्ग भी हो सकता है, ध्यान रखना। 17 नंबर पेज पे देखो, 17 पे 3 ऑप्शन था, तीनों मैंने एक ही पेज में दिखा दिया। इहलोक दिखा दिया, ईश्वर दिखा दिया और मैंने उपसर्ग दिखा दिया। 18 नंबर पेज पे बचा हुआ है उदार। उदार आ जाओ बाहर। उदार, उदार का विलोम अनुदार, अनुदार नहीं है तो कृपण भी हो जाता है। उदारता का अनुदारता या कृपाणता, कृपणता जैसा शब्द वैसा उत्तर, इसका भी नियम होता है। विलोम शब्द को लोग बहुत आसान मानते हैं। आइए टेस्ट दीजिए, बताते हैं कितना आसान होता है। 10 क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन से ज़्यादा बढ़ने नहीं, 50% ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देंगे। क्या बात कर रहे हैं, इतना आसान लग रहा है आपको? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का डी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? ठीक है, विशेष और विशेषण 2 प्रकार के शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा। विशेष संज्ञा यानी मूल शब्द होते हैं, इसका कभी भी जो मूल शब्द होते हैं वही विशेष होते हैं। जैसे यहाँ अर्थ, अर्थ क्या है? मूल शब्द है, संज्ञा शब्द है, विशेष है ये, ठीक है। इसी का अगर विशेषण पूछ देगा तो अर्थ का क्या हो जाएगा? आर्थिक। अर्थ का क्या हो जाएगा? आर्थिक। ये आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। अनुराग, अनुरागी। उसी तरह आत्मा, आत्मा विशेष है लेकिन आत्मी इसका विशेषण है। इसका मैं प्रूफ आपको दिखाता हूं आगे चल करके। 104 नंबर पेज पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। और इसमें हर एक शब्द आपको दिखाएंगे। अनुराग 103 पेज पे, अर्थ 103 पेज पे, अपराध 103 पे, मतलब 3 ऑप्शन एक ही पेज पे आपको मिल जाएगा 103 नंबर पे। और जो आंसर वाला आपका आंसर है आत्मी, उसका प्रूफ 104 नंबर पे। ध्यान पूर्वक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आत्मा 25 का सी ऑप्शन में आपने देखा होगा जो आपका आंसर है, इसीलिए इसको देखिए रेड कलर से मैंने किया है। आत्मा का आत्मी या फिर आत्मी नहीं है तो आत्मिक, ये दोनों ही शब्द क्या है? विशेषण है। और आत्मा क्या है? विशेष है। जैसा कि हेडिंग ऊपर लगा हुआ है, विशेष एक तरफ विशेषण, मिलते जुलते शब्द, यहाँ विशेष यहाँ विशेषण, ठीक है। तो सी आंसर कंप्लीट आपका। अब बाकी के ऑप्शन में दिखा देता हूँ। 104 नंबर पेज पे था आंसर, बाकी का तीनों शब्द जो ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन है, उसका मैं तीनों शब्द आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 25 का बी ऑप्शन में अर्थ शब्द था, अर्थ का विशेषण होता है आर्थिक। और वहीं 25 के ए में शब्द था अनुराग, अनुराग का विशेषण होता है अनुरागी, अनुरागी, ठीक है। और 25 के डी में एक शब्द था अपराध, अपराध का विशेषण होता है अपराधी। तो 4 ही ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है और एक ऑप्शन ऊपर मैंने दिखा दिया आत्मी या आत्मिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए आपका कंप्लीट। 103 पेज पे 3 विकल्प
25 नंबर पूरा। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तम का विलोम। उत्तम, उत्तम का विलोम अधम भी होता है, अ लग जाएगा तो अनुत्तम भी होता है, ध्यान रखने की जरूरत है अगले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अधम, उत्तम, कटु, तिक्त, स्वादिष्ट, इन सब का आपको इन किताबों में जगह जगह हर सब जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने दिखाने की कोशिश किया है। कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं। तिक्त क्या होता है, तीखा का क्या होता है, कटु का, ये तिक्त जो है विशेष तत्सम तद्भव में भी है ना। कटु का मधु होता है, मधुर होता है, क्या होता है, तिक्त का तीता होता है या तीखा होता है, ये सब दिया हुआ है। 17 नंबर पेज पे हम लोग देखते हैं उत्तम। ठीक है, उत्तम, यहाँ पे देखिए उत्तम, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्तम का अधम या अनुत्तम, जो भी विकल्प में रहेगा उसका आप चयन करेंगे। हमारे विकल्प में अधम था, उत्तम था, तो इसका चयन करेंगे। बाय द वे नहीं रहेगा तो अनुत्तम भी होगा इसका विलोम। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी शुद्धि वाला। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों के विकल्प का चयन करना है। और आश्चर्य की बात आप देख सकते हैं कि 135 पेज, 135 पेज, 135, 135, मतलब 4 शब्द आप इस ऑप्शन में देख रहे हैं। आपका विकल्प सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें चारों के चारों शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, बाकी में कोई न कोई गलत है। जैसे यहाँ श्रृंगार ऊपर ही दिखाया, श्रृंगार में हमेशा ए वाला रहेगा, श्रृंगार इस तरह का शुद्ध होता है। ठीक है, सौहार्द, इसमें कुछ गलती है, बिल्कुल गलती है। 135 पे ही इसका उदाहरण दिखाऊंगा। 139 नहीं, 140 पे है, गलती से लिख गया है 139। ठीक है, 134 पे संग्रहित, ऊपर भी दिखाया था। संग्रहित कैसे लिखा जाता है बाबू, संग्रहित, संग्रहित इस तरह से लिखा जाता है, एक गलत है। संवाद भी मैंने ऊपर पेज में ध्यान होगा दिखाया था, संवाद में अनुस्वार लग जाएगा, संवाद। ठीक है, ये वाला शुद्ध है, ये वाला गलत है। सुषुप्त में सीधा सीधा गलत है, मूर्धन्य स लगाया नहीं है, गलत है। स्वास्थ्य में आधा स दंत तो लगाया है, आधा थ नहीं लगाया है, आधा स के साथ साथ आधा थ भी रहेगा, स्वास्थ्य। ठीक है, सार्वजनिक नहीं, सार्वजनिक, खड़ी पाई हो जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा। और नीचे वही शब्द दिया है, बस गलत दे दिया है। ठीक है, सुरपड़खा होता है, यहाँ सुपरखा दिखा, ड़ के ऊपर उड़ंतवारा दिया, यहाँ प के ऊपर वाला सही है। हितेच्छु होता है, न कि हितेच्छुक होता है, क गलत दिया हुआ है। समिति ये वाला शुद्ध है, दोनों में छोटी की मात्रा होता है, यहाँ पे सीमिति है ना, तीनों पे मात्रा लगा दिया, गलत है। हिरण्य कश्यप नहीं, हिरण्य कशिप होता है, सी ऑप्शन सही है। आइए प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो सी ऑप्शन को मैंने रेड कलर से लिखा है, जो आपका पूरा का पूरा शब्द मैं आपको दिखाऊंगा। 2 शब्द आपके, 3 शब्द एक ही पेज पे है, 3 क्या, चारों दिखाया था 135 नंबर पे ना जी। ये देखो, पेपर खोल लो, इसीलिए मैं बोलता हूँ आसान रहेगा, मुझे ऊपर नीचे नहीं करना है। 135 पे चारों शब्द जो सी ऑप्शन में है, 135 नंबर, एक ही पेज से सारे प्रश्न। अब कहो आयोग हमारा किताब देखता है कि नहीं, मानोगे कि नहीं? आओ देखते हैं। तो ऑप्शन सी में हितेच्छुक, जो शब्द आपने देखा हितेच्छु होता है, हितेच्छुक नहीं होता, हितेच्छु, ये वाला सही ऑप्शन है। फिर आप देखोगे हिरण्य कश्यप नहीं, हिरण्य कशिप होता है, 28 के सी ऑप्शन में एक शब्द ये भी है। फिर सुर्प नखा नहीं, सुर्प रखा होता है, 28 के सी ऑप्शन में है। 3 हो गया, 1 2 3, चौथा क्या था भाई, समिति। समिति कैसे लिखा जाता है, ए रहा आपका शुद्ध शब्द। तो ऑप्शन सी 28 में यही चारों शब्द आराम से हो गया। अब बचा एक्स्ट्रा शब्द। देखिए, ये सौहार्द शब्द क्वेश्चन नंबर 27 में आया हुआ है। ठीक है, और 27 के बी में है। सौहार्द इस प्रकार से लिखा जाता है, स्वास्थ्य जो लिखा हुआ है, स्वास्थ्य इस तरह का लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 27 वाले ऑप्शन में था। ये कौन सा नंबर था, ये 28 नंबर था ना जी। हाँ, स्वास्थ्य वगैरह तो इसी में है जी, कैसे क्रम बदल गया। 27 नंबर है वो, तो 28 नंबर कैसे लिख दिया है। हिरण्यकशिप, शूर्पणखा, हितेच्छुक, ये सब 27 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ पे गलती से हो गया है, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर वाला क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये सब स्वास्थ्य, सुसुप्ति, संवाद है ना,
और ये जो 135 दिया हूँ, ये देखो 27 नंबर में का है। गलती से यहाँ पे मैंने पता नहीं कैसे 28 लिख दिया है। हिरण्यकशिपु 27, यहाँ पे 27 बना देते हैं, ठीक है। ये 27 का आंसर है, गलती से 28 लिख गया। और जो एक्स्ट्रा शब्द था 27 के बी ऑप्शन में, एक सौहार्द्र द में भी चीर दिया था, वो गलत है, ये सही है। स्वास्थ्य शब्द था 27 के ए में, देखो स्वास्थ्य आधा स सड़क वाला, दंत स आधा थ भी रहेगा, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। और हाँ, श्रीयुत जो है 39 पे नहीं, अगले पेज पे है, गलती से मैं 39 लिख लिया था। अगला पेज जिसके बाद किताब है तुरंत देख लेगा, श्रीयुत वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। 28 नंबर पेज में क्या है, वाक्य तो देख रहे हो आप, वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पे कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से, यानी वर्तनी ही बीच बीच में वाक्यों में दे दिया है। कह रहा है कि इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है, यानी किस वाक्य में वर्तनी शुद्ध लिखा हुआ है। तो निरपराधी अभी ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया, 131 पेज में मैंने दिखाया था, 144 पेज में भी ये है, सॉरी 142 में है। इसका दिखाऊंगा तो शुद्ध शब्द क्या होता है भाई, शुद्ध शब्द निरपराध, निरपराधी जैसा कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। अनुग्रहित अभी ऊपर चर्चा किया, 138 पेज में दिखाऊंगा। अनुगृहित कैसे लिखा जाता है, शुद्ध शब्द क्या है, ये है, ठीक है। अगर आप शब्द व्यवहारिक नहीं, व्यावहारिक होता है, एक कड़ी पाई लिख जाएगा। जैसे व्यवसायिक नहीं, व्यावसायिक होता है, ठीक है। तो व्यावहारिक होगा, खटाखट 3 ऑप्शन कट गया, बच्चा एक ही। सन्यासी नहीं, वो तो मेल हो जाएगा, सन्यासिनी, यहाँ फीमेल की बात हो रहा है, ठीक है। तो सन्यासिनी इस प्रकार लिखा जाएगा, आधा न और ऊपर अनुस्वार बिंदी भी रहेगा, ध्यान रखना। तो विकल्प पूरी तरह शुद्ध है। आइए बात करते हैं, वर्तनी दिखाता हूं जो इसमें दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं हम लोग। 132 नंबर पेज पे निरपराधी ऊपर भी दिखाया था, फिर से चूंकि ये क्वेश्चन आया तो मैं बार बार दिखा रहा हूं आपको संतुष्ट करने के लिए कि निरपराध होता है, न कि निरपराधी शुद्ध शब्द, ठीक है। 28 के सी में एक शब्द आपने देखा अनुगृहित, इस प्रकार से अशुद्ध है। ए वाला अनुगृहित पूरी तरह से शुद्ध शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखते चले जाओगे। तो आशीर्वाद तो ऊपर भी था, है ना, इस तरह से लिखा जाता है, ये वाला गलत है, यही सेम टू सेम विकल्प में था। तालब्य स के ऊपर छोटी की मात्रा नहीं, तालब्य स के ऊपर बड़ी की मात्रा, व के ऊपर उड़ंत वाला, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद होता है, न कि आशीर्वाद। निरपराधी वो तो ऊपर दिखा ही दिया, व्यवहारिक, ठीक है, सब ये सब। तो नहीं, ये तो जो है देखो, दो ये शब्द तो मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, और ये वाला शब्द आपको और इधर उधर बिखरे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। सन्यासिनी 139 पेज पर, जिसके बाद किताब है उठा करके वहां से देख सकता है, ठीक है। सन्यासिनी इस प्रकार से होता है। कुछ एकाध शब्द अगर आपको कहीं गलत दिखा करे, है ना, पहली किताब थी तो थोड़ा 2-4 गलतियां भी निकल सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे लोगों की किताबें जो 20-20 साल से आ रही, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन सेकेंड जो एडिशन इसका आएगा उसमें राइटिंग भी आप अच्छा देखोगे, राइटिंग को और सुंदर मैं करूँगा, ठीक है। ये तो शुरुआत में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि कभी एक किताब के रूप में मैं मार्केट में लाऊंगा, ठीक है। राइटिंग मेरी इससे भी अच्छी, सुंदर और स्पष्ट हो सकती है, और जो गलतियां थोड़ी बहुत रही हैं उसको सुधारते हुए निकालूंगा, लेकिन वो जब वैकेंसी आएगी तब। अभी जिसको अगर किताब की ज़रूरत हो, नंबर मैंने दिया है, आप ले सकते हो। 15-20 मुश्किल से किताबें बची हैं, ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। तो जिसको अगला तैयारी करना है बेहतरीन तरीके का, वो किताब मार्केट में ख़त्म हो चुका है। ऑनलाइन अमेज़ॉन पे देखोगे, अमेज़न वगैरह पे तो दिखाएगा ज़रूर, लेकिन स्टॉक में उपलब्ध नहीं है ये किताब। तो अभी आप इसको ले सकते हो। 15-20 किताबें और बची हैं, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सीरियस है, वो हमको कांटेक्ट करके किताब अपने गंतव्य स्थान पर मंगा सकता है। और सिटी का एड्रेस हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है।
जल्दी पहुंच जाएगा, कम पैसे में पहुंच जाएगा। आउटर का थोड़ा गांव वगैरह के लोग ज़्यादा पैसा मांगते हैं और समय भी ज़्यादा लगता है। 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह क्या कहते हैं, 50 वर्षों क्या कहते हैं, 25 को क्या कहते हैं, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ पेज नंबर 206 पे। शताब्दी, 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, 100 वर्षों का समय हो, 100 वर्षों का समूह हो, 100 वर्षों पर कोई उत्सव या त्यौहार मनाया जाता हो, किसी का जन्मदिन मनाया जाता हो 100 वर्ष पर, तो 100 वर्ष का एक ही शब्द होगा। किसी भी तरीके से पूछे 100 अगर है तो शताब्दी। चाहे किसी कंपनी का मनाया जाता हो स्थापना दिवस, चाहे कुछ भी हो, किसी का जन्म दिवस हो, चाहे जो हो, क्या होता है, शताब्दी। किसी संस्था या व्यक्ति के 25 वर्ष पूरे होने पर कौन सा मनाया जाता है, रजत जयंती। अगर वही 50 वर्ष हो जाए तो स्वर्ण जयंती, 60 वर्ष पर हीरक जयंती, और 100 वर्ष आपका पूछा गया था 100 वर्ष शताब्दी। ठीक है। और एक होता है प्लेटिनम जुबली, सुना होगा, उसका यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, अगले एडिशन में यहीं पर ऐड होकर के आपको मिलेगा। ठीक है। प्लेटिनम जयंती कब मनाई जाती है ना, इसमें नहीं है, इसमें 25 है, 50 है, 60 है, 100 है, अगले आपको एडिशन मिलेगा। ठीक है, उसमें यहाँ पे एक और बढ़ा करके छपवा देंगे। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं जी, लास्ट क्वेश्चन, धमाकेदार, एकदम पूरा हूबहू सेम टू सेम वही लाइन, दिल थाम के बैठिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। वह मुक्त हस्त से धन लुटाया, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। क्या कमी है इसमें, कमी यही है कि जो कारक संबंधी दोष से लिखा हुआ है अनुपयुक्त, इसकी उपयोगिता इस वाक्य में है ही नहीं। से अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, इसे कहते हैं वर्ण या वर्तनी संबंधी दोष या अशुद्धियां। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। क्वेश्चन नंबर 30, प्रूफ नंबर पेज 149 दिखाऊं, आइए मुस्कुराइए। सबसे ऊपर पेज नंबर 149 डाले थे, पहले पेज नंबर देख लो, 149 नंबर पेज। ठीक है, 149 नंबर पेज पे वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। अशुद्ध वाक्य उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। शुद्ध वाक्य यहाँ पे है सेकेंड लाइन में, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। अब आप कितने गौर से चीज़ों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप भटक रहे हैं या सही दिशा में चल रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्गदर्शक जो होता है हमेशा आपका भला चाहता है। माँ बाप आपके हमेशा भला चाहते हैं। आप उनकी बात को मानते हैं, समझते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रकार से 24-25 जो पिछला वो आया हुआ था वैकेंसी, उसके बाद हमने, उसके बाद नहीं, उसके पहले ही, वैकेंसी के पहले ही तभी तो प्रूफ दिया था, तो ये हो गया है। नया एडिशन, बहुत लोग कहते हैं सर नया न्यू एडिशन, तो न्यू एडिशन जब न्यू वैकेंसी क्लियर हो जाएगा तभी छपवाया जाएगा, अभी से नहीं। जिसको बहुत सख्त ज़रूरत हो, उसको तैयारी को अपने धार देना हो और वो चाहता हो कि हम अपना कंप्लीट तैयारी पहले ही करें, वो इस किताब को मंगवा सकता है। नंबर मैंने ऊपर चर्चा कर लिया है, आपको कुरियर करके भिजवा दिया जाएगा। रामबाण नोट्स बहुत सोच समझ करके गहराई से, दिल के गहराई से ये आवाज़ आई थी, वाकई ये रामबाण नोट्स है। आप रामबाण चला सकते हो, इस किताब को लेकर के खूब चलाइए रामबाण, और 100% 100% आप करके केवल और केवल एकमात्र किताब ये है जिससे आप 100% अपना स्कोर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं, और ऐसी किताब आज तक कोई नहीं आई थी। आप जा कर के मार्केट में सर्च कर लीजिए। ठीक है, यह पहली किताब है जो बिल्कुल सटीक जो शब्द लिखा हुआ है रामबाण, उसकी पूर्ति करती है। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में ही ऑब्जेक्टिव होता है। अभी जो मैंने प्रूफ दिखाया है वो मुख्य परीक्षा का ही दिखाया है, सामान्य हिंदी ऑब्जेक्टिव का।
प्री में 60 क्वेश्चन, मेंस में आपका 30 क्वेश्चन हो जाता है। प्री में 6 टॉपिक होते हैं, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, वाक्य वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची। मेंस में यही आपका छठा टॉपिक जो पर्यायवाची है मेंस में हट जाता है, प्रीलिम्स में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे लेकर के पढ़ सकते हैं। और जो एक क्वेश्चन है, कोई वाहवाही लूट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। बस ये मैं कहना चाहता हूं कि घटना चक्र की आती है PYQ, मार्केट में आप ले लीजिए, चाहे वो जो ब्लैक मैजिक किताब है उससे काम आपका निश्चित रूप से निसंदेह होगा, लेकिन घटना चक्र यानी PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लोक सेवा आयोग ने पूछा है अब तक RO PCS में, उन सब का इसमें डिटेल देता है। तो यहाँ से भी पढ़ लोगे तो ये 30 में बता रहा हूँ मैं कि 29 सवाल की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि घटना चक्र या कोई और पब्लिकेशन है जहाँ पे PYQ आपको मिल जा रहा है, वहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि मेंस का पेपर आसानी से आपको मिल गया हर जगह। इसमें किसी दावा की बात नहीं है, न मैं दावा कर रहा हूँ कि बस मेरी ही किताब में है और कहीं नहीं, ऐसा कोई दावा नहीं है। PYQ से सारे के सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन PYQ के इस बार आ गया, जरूरी नहीं है कि हर बार PYQ से सारा का सारा आए, लेकिन हाँ 60 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है। हमेशा 40 से 45 क्वेश्चन तो लगभग ये दे ही देता है, और इसलिए इसको भी एक बार देख लेना चाहिए। 40-45 क्वेश्चन आपको नहीं करना, आपको हिंदी में 60 कर सकते हैं स्कोर, थोड़ा सा मेहनत करके। लेकिन क्वेश्चन ये PYQ देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि आयोग कैसा पेपर ले रहा है, उसका लेवल क्या होता है, कब कब कैसा कैसा लेवल बदला है, और उसका ऑप्शन कैसे सेट करता है, नियरेस्ट ऑप्शन अगर सेट करेगा तो कैसे पहचानने की क्षमता विकसित करनी है, ये सब आप PYQ से सीख सकते हैं। ठीक है, और बाकी ऐसा कुछ इस पेपर में नहीं था कि बहुत कठिन था, लेकिन जब बात आएगी कि 60 में 60 करने का अगर आपने टारगेट बनाया है तो आपको PYQ के साथ साथ इस ब्लैक मैजिक किताब को देखना पड़ेगा। और नहीं देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैंने बोला था एक डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब लीजिए, इसमें भी कुछ मिसप्रिंट है लेकिन वो बहुत कम है, वासुदेव नंदन पढ़िए। दूसरा मैंने किताब बताया था डॉक्टर हरदेव बाहरी पढ़िए, यहाँ भी आपको कुछ गलतियाँ मिल जाएंगी लेकिन वो समझ में आ जाएगा। तीसरा मैंने बोला था किताब PN पांडे किताब, लाख कोई बुराई करे लेकिन विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन थोड़ी गलतियां इसमें ज़्यादा हो गई हैं, जिसे खुद डॉक्टर PN पांडे ने स्वीकार किया है कि मैं बार बार प्रयास करता हूं लेकिन ये प्रिंटिंग वाले पता नहीं क्या करते हैं, गलतियां निकल ही जाती है। ये खुद PN पांडे साहब ने स्वीकार किया है कि गलतियां मैंने सुधारने की कोशिश किया, बहुत बार कहा, लेकिन पता नहीं क्या है, सही नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको आता नहीं है, गलती मशीनों से भी हो जाती है, जहां हजारों के हजारों शब्द छप रहे हों वहां पे 2-4 मिस्टेक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। हमारी भी किताब में 2-4-10 गलतियां आई हैं, लेकिन नेक्स्ट एडिशन में मैं कोशिश करूंगा कि गलतियां एकदम से साफ साफ कर दें। ठीक है, फिर भी 1% की संभावना रहे तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो जब इन 2 किताबों को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद डॉक्टर PN पांडे को पढ़ेंगे तो बेहद अच्छी किताब है, शब्द भंडार खूब अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो आप अगर उस किताब को नहीं पढ़ सकते तो कहीं टाइम मत पास करिए, लेकिन ये 3 किताब आपको मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के मिलेगा। और 4 किताब नहीं पढ़ना है तो हिंदी अड्डा की ब्लैक मैजिक हिंदी किताब मंगवा लीजिए उसको, और एक PYQ 100% मिलने के बावजूद भी अभी मैं PYQ को नहीं छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखना है किस तरीके का आयोग पूछता है। हिंदी में भी बहुत कठिन पेपर बनाया जा सकता है। RO 2016 जो पेपर आउट हुआ था उसके प्रश्नों को जरा एक साथ मिल जाए तो देख लीजिएगा, 40+ करने में हालत खराब हो जाएगी आपको, है ना, इतना अच्छा पेपर था। अगर बाय द वे वैसा पेपर आ जाए तब क्या करोगे? तब काम आएगी ब्लैक मैजिक पुस्तक या ये 3-4 एथेंटिक अच्छी किताबें। ठीक है, तो PYQ ब्लैक मैजिक हिंदी अड्डा किताब लगा लीजिए, आपका 100% हिंदी में काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, GS का परेशान मत हो, GS का बैच मैंने 10 दिन के लिए बैच मैंने अपना रोक दिया है, सिर्फ आप लोगों को सही गाइड करने के लिए। ठीक है,
उन बच्चों को मैंने होमवर्क दे दिया कि भाई इतना काम कर लो, मैं 10 दिन थोड़ा सा प्रूफ दे देता हूँ, ताकि आपको सही एक रास्ता मिल जाए, आंखें आपकी खुल जाएं, जो बंद किए हैं भटक रहे हैं इधर उधर, आप सही दिशा में काम करें, अच्छे से तैयारी करें। उसके लिए मैंने 10 दिन छुट्टी लिया है कि केवल वही काम करना है। तो वो सब पीसीएस और एआरओ सब दे दूंगा जीएस, परेशान मत होइए, धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।